नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पर है। 2 नंबर की क्लास रहेगी। मैं देखो हम राजस्थान के कुछ जो पार्ट से राजस्थान स्थिति विस्तार के उस पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमने कल बात की थी राजस्थान की जो भौगोलिक सीमाएं थी में राज वो अंतर्राज्यीय सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात की थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार ये आज का टॉपिक है हमारा। तो राजस्थान की हमने सीमा की बात की थी कल। राजस्थान की सीमा, राजस्थान में दो प्रकार की सीमा है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक है अंतर्राज्यीय सीमा। ये दो सीमाएं राजस्थान में है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये कल हमने देखा था पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ तो यहां से लेकर और यहां तक, मतलब हिंदुमल कोट से लेकर हिंदुमल कोट जो गंगानगर में पड़ता है, गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर इधर बाड़मेर में, तो बाड़मेर में बाखासर तक, बाड़मेर में बाखासर यहाँ तक लगती है। और ये सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो केवल एक देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। और इधर से 5 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कुल 5 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इधर से बात करें तो ये वाली जो सीमा बच गई इधर वाली, ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। तो ये यहाँ से लेकर हिंदुमल कोट से लेकर इधर ये बाकासर बाड़मेर तक की बात करें तो ये सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है। इसकी लंबाई की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा की बात हमने कर ली 1070 किलोमीटर। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगी 4850 किलोमीटर। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। कुल सीमा की बात करें तो ये हो जाएगी 1070 प्लस 4850 किलोमीटर, ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर। ये संपूर्ण राजस्थान की सीमा की लंबाई है। तो संपूर्ण राजस्थान की सीमा की लंबाई हो जाएगी 5920 किलोमीटर। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी आ जाएगी और अंतर्राज्यीय भी आ जाएगी। केवल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछे तो 4850 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये कल हमने बताया था ये देश के कुल 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। भारत के कुल 5 राज्यों के साथ ये राजस्थान सीमा साझा करता है, जिसमें एक हमने देखा था पंजाब, इसके बाद हमने देखा था हरियाणा, इसके बाद हमने देख लिया था उत्तर प्रदेश, और यहाँ हमने देखा था मध्य प्रदेश, और इधर देखा था गुजरात। ये कुल 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। फिर इसके बाद हमने बात की थी वे जिले जो दोनों में से कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, इन दोनों में से कोई भी सीमा साझा नहीं करते हैं। वो जिले कितने बताए थे मैंने? उनकी संख्या बताई थी कुल 13। कितने जिले बच गए थे? 13 जिले। 13 जिले राजस्थान के वे जिले हैं जो राजस्थान में ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये 13 जिले हमने कल बता दिए थे, तो इस पर देखो वापस बताने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया 13 जिले, एक बार देख लो। नागौर है, नागौर के अलावा डीडवाना कुचामन है, तीसरा जयपुर है, चौथा दौसा है, पांचवा इधर टोंक है, छठवां बूंदी है, इधर अजमेर है, फिर ब्यावर है, उसके बाद में पाली है, बालोतरा है, सलूम्बर है, जोधपुर है। इस प्रकार से कुल कितने जिले हो गए थे? 13 जिले। ये अंतर्राज्यीय जिले हो जाएंगे। तो राजस्थान के सीमा की बात करें तो कितने जिले बताए थे मैंने? सीमा पर, दोनों सीमा पर कितने जिले पड़ते हैं? ये पड़ेंगे 28 जिले। कितने हो जाएंगे? 28 जिले। कितने जिले पड़ते हैं? 28 जिले। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने पड़ते हैं? 25 जिले। सॉरी, केवल कि नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा पर 25 जिले पड़ते हैं।
और इधर हो जाएंगे, ये 5 जिले इधर पड़ते हैं, तो 25 और 5 30 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्यीय में भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय में भी आता है, इस दिन को एक एक बार काउंट करना है। कितने हो जाएंगे? सीमा पर पड़ते हैं 28 जिले, अंतर्राष्ट्रीय पर पड़ते हैं 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले। और अंतर्राज्यीय में पड़ते हैं 25 जिले। कितने पड़ते हैं? 25 जिले। केवल की बात करें, केवल अंतर्राज्यीय में पड़ते हैं 3 जिले, 3 जिले, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। इधर केवल की बात करें, केवल अंतर्राज्यीय पर, तो पड़ते हैं कितने जिले? 23 जिले। राजस्थान के 23 जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, राजस्थान के केवल 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो केवल की बात करें, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3 ही है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्यीय में भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय में भी आता है। तो इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। तो अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद में राजस्थान का निर्माण, उसके बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा राजस्थान का विस्तार से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो ये के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, अब आगे चलेंगे हम। अब राजस्थान का हमने देख लिया, क्षेत्रफल में कितना स्थान है इसका? पहला स्थान। देश में क्षेत्रफल में इसका पहला स्थान है, ये भी देख लिया था। जो कुल क्षेत्रफल कितना भाग रखता है? 10.41%। जनसंख्या में इसका 7वां स्थान है, ये भी देख लिया था। तो देश के कुल क्षेत्रफल, सॉरी, जनसंख्या कितना भाग रखता है? 5.67%। इसकी आकृति के बारे में बात कर ली थी हमने। आकृति पतंगाकार या समकोणीय चतुर्भुजीय किसकी आकृति है। अब इसके आगे की बात करें तो राजस्थान में देखो, इधर दक्षिण की तरफ से रेखा गुजरती है, यहां से ये वाली रेखा, ये एक रेखा गुजरती है, राजस्थान के ठीक दक्षिण से होकर गुजरती है। और इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? ये वही रेखा है जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये, इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी को हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। कौन सी रेखा? ये है कर्क रेखा, जो हमारे राजस्थान के ठीक दक्षिण से होकर गुजरती है। इसमें भी हमारे राजस्थान के 2 जिले हैं, देखो इसमें आ जाएंगे। ये राजस्थान के कुल 2 जिलों से गुजरती है। इधर की बात करें तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? ये बांसवाड़ा हो जाएगा। और इधर की बात करें तो हो जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। अब यही रेखा की बात करें हम, भारत में से कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में देखो, थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में भी। ये भारत की बात करें तो ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी रेखा? ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। बात करते हैं, देखते हैं भारत में से कहाँ से गुजरती है ये रेखा। तो देखो ये रही, यहाँ से ये गुजरती है, ये वाली रेखा। ये वाली रेखा है, ये वही रेखा जो हमने राजस्थान के दक्षिण में भी दर्शाई थी। कौन सी रेखा है? यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। ये हमारे देश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। अब 8 राज्य कौन कौन से हो गए? इसमें गुजरात है, इसमें राजस्थान, इसमें मध्य प्रदेश आ गया, इसमें छत्तीसगढ़ आ गया, इसमें झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य।
उसी 8 राज्यों में एक राजस्थान भी है, देख लो, राजस्थान के दक्षिण से गुजर रही है। और इस पर हमने अभी बात की, राजस्थान के दक्षिण से ये गुजर रही है, ये रेखा वही है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। भारत को समान दो भागों में बांटते हैं। इसके ऊपर का भारत हो गया उत्तरी भारत, इसके नीचे का भारत हो गया दक्षिण भारत। 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, और यही 23.5 डिग्री राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। राजस्थान के कुल 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। अब इस कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती है उसकी बात करते हैं। सूर्य किरणें इस कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को। कब पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। तो सूर्य किरणें देखो अधिकतम है, ये वाला जो भाग है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला, तो सूर्य किरणें अधिकतम सीधी यहाँ तक पड़ती है उत्तर की तरफ जाए तो, और दक्षिण की तरफ जाए तो लास्ट वो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में सूर्य का अंतिम भाग है जहां तक सूर्य का प्रकाश सीधा पहुंचता है, और इधर उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सूर्य की किरणों का अंतिम भाग है जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी। तो राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेगी? 21 जून को पड़ेगी। और राजस्थान में भी सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ेगी। जैसे जैसे हम यहाँ से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता जाएगा? तिरछा होता जाएगा। तो राजस्थान में सूर्य का किरणों का सर्वाधिक तिरछापन की बात करें तो ये सबसे उत्तर वाला जिला हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर गंगानगर में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है। तिरछापन में बात करें तो किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है। किसकी? सूर्य की। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर में। इधर सबसे सीधी कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और इनमें भी बात करें तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधा प्रकाश पड़ता है इसका, सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। क्योंकि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में बांसवाड़ा से सर्वाधिक गुजरती है, सबसे कम गुजरती है डूंगरपुर से, और नहीं गुजरती है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दो, बाकी किसी भी जिले से ये रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान के केवल कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है, और लगभग 26 या 28 किलोमीटर ये रेखा गुजरती है राजस्थान से। भारत में सर्वाधिक ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम की बात करें तो ये त्रिपुरा और राजस्थान से सबसे कम गुजरती है। ये कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री एक साथ से, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये राजस्थान के इधर सबसे 2 जिलों से गुजरती है और बाकी जिलों से नहीं गुजरती है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो प्रकाश कैसा हो जाएगा? किरणें कैसी तिरछी हो जाएगी, और अंत में यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है। 21 जून को सूर्य किरणें यहाँ पर राजस्थान में सीधी पड़ती है। और 21 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। राजस्थान में बदलाव क्या आता है जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो दिन क्या हो जाता है? सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और रात हो जाती है सबसे छोटी रात। तो उत्तरी गोलार्ध में या राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। दिन बड़ा, रात छोटी, ये 21 जून वाला दिन है जब सूर्य किरणें इस मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और सीधा प्रकाश कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। सबसे तिरछा कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। ये हो गई हम कर्क रेखा के बारे में बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं राजस्थान के जिलों के बारे में देखते हैं यहाँ पर। अब हमने कल यहाँ पर राजस्थान की सीमाएं देख ली थी, और आज हमने यहाँ पर जो राजस्थान से एक रेखा गुजरती है उसके बारे में देख लिया। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो दक्षिण भाग इसमें आता है।
अब बात करते हैं राजस्थान के जो कुल जिले बनाए गए हैं उसके बारे में, शुरुआत से हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान में प्राचीन काल की बात करें, मतलब आजादी के समय की बात करें, आजादी के समय या आजादी से पहले की बात करें तो राजस्थान में देखो रियासतों का काल था। राजस्थान में रियासतें चलती थी, रियासतें। एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। 19 रियासतें, इसमें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। फिर इन रियासतों का हमने एकीकरण कर दिया था। टोटल रियासतों का एकीकरण हो गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था, तो उस समय हमारे राजस्थान में जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 1 नवंबर 1956 तक की बात करें तो 26 जिले हो गए थे। कितने हो गए थे? 26 जिले। 1 नवंबर 1956 से पहले की बात करें तो जिलों की संख्या थी 25। कितने जिले थे? 25 जिले। अब बात करें 26 जिला कौन सा बना था? बात करते हैं 26वें जिले की। तो राजस्थान में 26वें जिले की बात करते हैं। 26वां जिला, 26वां जिला ये बनाया गया था अजमेर को। क्योंकि हम देखते हैं राजस्थान में जब एकीकरण हो रहा था उस समय सबसे अंत में इस अजमेर मेरवाड़ा का ही विलय किया गया था। राजस्थान में मिलने वाली सबसे अंतिम रियासत की बात करें तो वो सिरोही थी। लेकिन यहाँ पर स्थान की बात करें, क्षेत्र की बात करें, सबसे अंत में कौन सा मिला था? अजमेर मेरवाड़ा। ये रियासत नहीं थी, ये क्या था? ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसका विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और उसी के साथ इसको क्या बना दिया था? राजस्थान का 26वां जिला। इससे पहले जिले कितने थे? 25। और अब कितने हो गए? 26 जिला। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले हो गए थे। और इसी दिन को राजस्थान में कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी। इस दिन राजस्थान में 26 जिले और 5 संभाग हमारे सामने थे। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। 30 मार्च कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में 26 जिले हो चुके हैं, अजमेर। अब बात करते हैं 27 से लेकर वर्तमान तक की बात करें, 41 जिलों तक की बात करेंगे। इसमें 26वां जिला हमारे सामने है। कौन सा? अजमेर। फिर बात करते हैं 27वां जिला। 27वां देखो ये बना था 1956 में। कब बना था? 1956 में। थोड़ा जिलों का थोड़ा अगले पेज में देखते हैं ना, तो यहाँ आएगा ना, यहाँ देख लेते हैं। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। ये बना था 1956 में। 1 नवंबर 1956 को बना था। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो रही बात देखो राजस्थान में जिलों की, तो जिले एकीकरण के बाद बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि एकीकरण से पूर्व जो जिले थे वो कितने थे? 25 जिले थे। एकीकरण के बाद में जो पहला जिला बना वो कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर के नाम से बना था 1 नवंबर 1956 को। अब जिले कितने हो गए राजस्थान में? ये हो गए 26। अब 26 आगे चलते हैं। देखो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, सबसे लंबा कार्यकाल। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का। ये लगभग 17 साल तक रहे थे राजस्थान में। 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। इन्हीं के समय राजस्थान में 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं 27 जिले की। 27वां ये बना था धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर। और ये कब बना था? ये बना था 15 अप्रैल
1982 को, या अप्रैल 1982 को बना था। और इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। ये राजस्थान के इस समय मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई 1982 में? ये हो गई है 27। अब बात करते हैं 28, 29 और 30 कंटिन्यू। 28वां, फिर 29वां, उसके बाद 30वां। ये तीनों जिले एक ही समय बने थे, एक ही तिथि को। अब 28 की बात करें तो हो गया 12। कौन सा हो गया? 12। 29 की बात करें तो हो गया 2 सा। और 30 की बात करें तो हो गया राजसमंद। ये 3 जिले हमारे राजस्थान में एक साथ बने थे, राजसमंद। 12, 2 सा, राजसमंद। ये तीनों एक ही तिथि को बने थे और वो डेट थी 10 अप्रैल 1991 को। ये कब बने थे? 12, 2 सा, राजसमंद हमारे राजस्थान के एक साथ 3 जिले बने थे पहली बार। ये बने थे 12 बना था 10 अप्रैल को, 2 सा भी 10 अप्रैल को, और राजसमंद भी 10 अप्रैल को। तीनों एक ही समय बने थे। और 28वां बना था 12, 29वां बना था 2 सा, और 30वां बना था राजसमंद। और इस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। इनको राजनीतिक क्षेत्र में इनको बाबोसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? बाबोसा के नाम से। इनको बाबोसा के नाम से जानते हैं, बाबोसा। राजस्थान के पहले व्यक्ति है भैरों सिंह शेखावत, राजस्थान के पहले व्यक्ति है तो क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के पहले व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे वो कौन थे? वो भैरों सिंह थे। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राजस्थान का दूसरा व्यक्ति कौन ना जो उपराष्ट्रपति बना था अभी, देखो अभी इसी वर्ष जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया था ना। और उसके स्थान पर नए उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं देश के? वो बन गए सीपी राधाकृष्णन। कौन बन चुके? सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति है। तो सीपी राधाकृष्णन से पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो जगदीप धनखड़, वो भी राजस्थान के थे। इसलिए अब तक राजस्थान के 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच चुके हैं। पहला कौन था? भैरों सिंह शेखावत। और दूसरा कौन सा है? जगदीप धनखड़। ये भैरों सिंह शेखावत है, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इनके समय एक साथ 3 जिले हमारे सामने थे, 28वां, 29वां, 30वां। अब बात करते हैं 31वें नंबर की। 31वां जिला ये बना था हनुमानगढ़। कौन सा जिला बना था? ये बना था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ये राजस्थान का कौन सा क्रम का जिला बना था? 31वां। और ये बना था 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई थी कितनी? ये हो गई थी 31 जिले की। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना था। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे सेम वही, कौन है? भैरों सिंह शेखावत। फिर बात करते हैं 32वां जिले की। राजस्थान का 32वां जिला, और ये बना था करौली। कौन सा बना था? करौली, जिसे डांग की रानी कहा जाता है। ये करौली वही है। तो ये बना था 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई थी 32। और इस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? सेम भैरों सिंह शेखावत यही थे। इन समय यही था भैरों सिंह शेखावत। हाँ, भैरों सिंह शेखावत यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे इस समय। तो भैरों सिंह शेखावत के समय राजस्थान में कुल कितने जिले बने थे? 5 जिले बने थे। 12, दौसा, राजसमंद, करौली, हनुमानगढ़। ये कुल कितने जिले बने थे? 5 जिले। तो ये हो गए राजस्थान के कितने जिले? ये हो गए 32 जिले। अब बात करें 33वें जिले की। 33वां जिला ये बना था प्रतापगढ़। कौन सा बना था? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2000
2008 को, 26 जनवरी 2008 को राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी? 33 जिले, 2008 को। और इस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे राजस्थान की एकमात्र महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन थी? वसुंधरा राजे थी। तो ये वसुंधरा राजे के समय, देखो राजस्थान की एकमात्र महिला वसुंधरा राजे ये मुख्यमंत्री ने, वसुंधरा राजे के समय राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई थी कितनी? 33 हो गई थी। अब बात करते हैं 33वें जिले के, जो इतिहास वो थोड़े लंबे समय से चला था राजस्थान में। 2008 से लेकर 2023 तक यहाँ पर जिलों की संख्या सेम हुई रही थी, कौन सी? 33 ही रही थी। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ तक जिले हो गए थे, कुल कितने? 33 हो गए थे। अब बात करते हैं 33 से लेकर 50 तक का सफर, क्योंकि 33 जिले तो हमारे पास है, 33 कौन सा है? प्रतापगढ़। अब बात करें 33 से लेकर अचानक 50 जिलों की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन थे? वो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की सरकार के समय 21 मार्च, कब की बात है? 21 मार्च, कब की बात है? 21 मार्च 2022 को एक समिति का गठन हुआ था जिसको बोलते राम लुबाय समिति। राम लुबाय समिति 21 मार्च 2022 को गठित समिति राम लुबाय समिति की सिफारिश पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत, इन्होंने मार्च 2022 में यहाँ पर 33 से जिले कितने बढ़ा दिए थे? 50 कर दिए थे। तो नए जिले कितने बना दिए थे? 17 नए जिले की घोषणा कर दी थी अशोक गहलोत ने। हमारे 33 के बाद में नए जिले कितने बनाने की घोषणा की थी? 17। 33 और 17 कितने हो गए थे? 50। अशोक गहलोत के समय जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 50। अब बात करते हैं 33 के बाद में जो 50 जिले वो कौन कौन से थे। 33 के अलावा जो 17 जिले नए बने थे उसकी बात करेंगे, तो देखते हैं पहले भी। 33 तो आपके सामने, अब ये देखते हैं वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? वो 41 जिले हैं, क्योंकि 50 के बाद में वापस 41 हो जाएंगे। वजनलाल सरकार में वापस 28 जून 2024 को वापस जिले कितने कर दिए जाएंगे? वो करेंगे 27 कर देंगे, 50 से घटाकर। ये राजस्थान का आप मैप आपके सामने है, तो देखते हैं। पहले तो जिले देखते हैं कौन सा जिला कहाँ पर है। ये यहाँ पर जैसलमेर, ये बाड़मेर, इधर जालौर, यहाँ सिरोही, यहाँ उदयपुर, इधर डूंगरपुर, इधर बांसवाड़ा। तो आपको मैप पढ़ना आना चाहिए। अगर हम राजस्थान का परिचय या स्थिति विस्तार पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर अवस्थित है। बांसवाड़ा के ऊपर आ जाए प्रतापगढ़ आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ इधर लिखते गढ़ क्योंकि चित्तौड़गढ़ ही भाग है ये। इधर आ जाएगा भीलवाड़ा, इधर आ जाएगा ये झालावाड़, इधर आ जाएगा बारा, कोटा, ये आ जाएगा बूंदी, ये आ जाएगा सवाई माधोपुर, ये करौली, ये धौलपुर। हो गए धौलपुर। अब बात करते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए, इधर से देखते हैं, ये आ जाएगा बीकानेर, इधर आ जाएगा गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये आ जाएगा चूरू।
ये झुंझुनू, ये आ जाएगा सीकर, इधर जयपुर आ जाएगा, ये इधर जोधपुर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर नागौर, इसके अलावा यहाँ आ जाएगा डीडवाना कुचामन। नहीं ये बाद में भरेंगे, थोड़ा नए जिले अभी बनाने हैं ना, इसलिए नहीं भरेंगे इसको। नागौर आ गया, इधर आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा दौसा, ये आ जाएगा टोंक, इधर आ जाएगा ये भरतपुर आ जाएगा, ये भरतपुर, भरतपुर, और ये आ जाएगा अलवर, अलवर, इधर आ जाएगा, ये आ गया ना जोधपुर, ये आ जाएगा पाली, पाली, इधर आ जाएगा अजमेर, ये आ जाएगा अजमेर। देखो ये जो जिले मैंने भरे हैं, ये तो 33 जिले थे, वो वाले जिले मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। और देखते हैं वापस कौन सा जिला जो बचा है वो देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, एक रह गया शायद। हाँ राजसमंद बच गया ना, राजसमंद, ये कौन सा है, ये राजसमंद है। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो 2008 से पहले जो जितने भी जिले थे 2008 तक के, प्रतापगढ़ सहित जो 33 जिले बने थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये 33 जिले हैं हमारे राजस्थान में। ये कब की बात है, ये 2023 से पहले की बात है, क्योंकि 7 अगस्त 2023 के बाद में हमारे राजस्थान में नए जिलों की स्थापना हो चुकी थी। उसमें डीडवाना कुचामन भी है, उसमें नए जिले सारे हैं। जैसे मान लो ये डीडवाना कुचामन के अलावा बात करें तो बालोतरा भी है, इसके अलावा बात करें तो अन्य जिले भी हैं, जैसे कई जिले बने वापस भी जा चुके हैं, की बात भी करेंगे। तो ये जो जिले मैंने बताए वो 33 जिलों वाला इतिहास है। अब 33 के बाद में अचानक गहलोत सरकार ने मार्च 2022 में ये घोषणा कर दी थी कि राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ा कितनी कर दी जाती है, 50। अब जो 17 नए जिले बने थे उसकी बात करेंगे, 17 कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिए, ये गंगानगर से अलग किया था, वो था कौन सा जिला, फलोद, वो अनूपगढ़, ये तो कौन सा हो गया, अनूपगढ़ 1 नंबर। अनूपगढ़, अनूपगढ़ 1, ये देख लो फलोदी 2, इधर आ जाओ बालोतरा 3, इधर आ जाओ आप डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये हो गया 4, इधर आ जाओ, ये यहाँ पर देखा था हमने नीम का थाना, नीम का थाना, ये हो गई 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ देखिए आप खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा, कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए ना। 8 के बाद की बात करें तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ये हो गए 9। इधर जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण हो गई 10। इधर जालौर से थोड़ा सा अलग हुआ था सांचौर, सांचौर कितनी हो गई, 11, 11 हो गए ना। इधर देखो ये सलूम्बर रहा, सलूम्बर 12, इधर भीलवाड़ा से शाहपुरा 13, 13 हो गए ना। इधर देखो कोटपुतली बह रोड
कोटपुतली बहरोड, कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये हो गए 14 नंबर है। चौदह हो गए ना। इसके अलावा बात करें तो 14 हो गए। तो एक बार जिलों को वापस नए मैप में ऐड करें ताकि देखते हैं ना वापस। 17 जिले देखेंगे इसमें। देखिए एक ये हो गया खेड़ तिजारा, खेड़ तिजारा। फिर डी हो गया 2। फिर इधर की बात करें तो जयपुर ग्रामीण, इधर होगा कोटपुतली बाय रोड, इधर हो गया नीम का थाना, नीम का थाना। इसके बाद हो गया इधर सलूम्बर, इधर हो गया सांचौर, पालोत्रा, इधर हो गया फलोदी, यहाँ अनूपगढ़, अनूपगढ़। फिर यहाँ हो गया शाहपुरा, टीडवाना कुचामन, इधर अजमेर से केकड़ी, इधर ब्यावर, इधर जयपुर से दुदू, दुदू, इधर सलूम्बर हो गया ना, सांचौर सलूम्बर। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण, हाँ। अब देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर भी एक जिला बच गया। दुदू हो गया, शाहपुरा हो गया, केकड़ी हो गया, कोटपुतली बरोड, हाँ, नीमकथाना हो गया ना, तिजारा खेड़तल, डी हो गया। एक जिला बच गया इसमें, हाँ बचा है यहाँ पर गंगापुर सिटी। कौन सा पता है? भाई माधोपुर में गंगापुर सिटी। ये पूरे जिले हो गए 17। 33 तो पहले से ऐड थे और 17 और जोड़ दिए, संख्या कितनी हो गई? ये 50 जिले। अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 50। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था ये काम? ये हुआ था रामलुभाया समिति की सिफारिश। ये रामलुभाया समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत की सरकार में मार्च 2022 में नए जिले कितने बनाने की घोषणा की थी? 17 नए जिले। 23 में, सॉरी 33 में आप 17 जोड़ दो कितने हो जाएगा? 50 जिले नए बन गए थे। तो ये आज समिति याद है कि ना, रामलुभाया समिति की सिफारिश पर ये काम हुआ था। 50 जिले बन चुके थे। अब राजस्थान में 50 जिले बनाने के बाद में देखो आचार संहिता के पूर्व है कि चुनाव होने वाले थे, सरकार अंतिम पड़ाव में थी, तो चुनाव होने वाले, चुनाव से पहले आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता से पहले अशोक गहलोत ने 3 नए जिले की और घोषणा कर दी थी कि जन समुदाय को अशोक गहलोत नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए 3 नए जिले जो घोषित हुए थे और 50 के अलावा उस जिलों की बात करें तो वो कौन कौन से थे? एक तो था हमारे पास वाला सुजानगढ़, सुजानगढ़ एक। फिर था कुचामन, कुचामन 2, और एक टोंक में पड़ता है मालपुरा। तो ये 3 नए जिले बनाने की घोषणा और कर दी थी। इनको लागू नहीं किया था, केवल घोषणा की थी कि जैसे ही अशोक गहलोत सरकार वापस आती है तो इनको जिलों को मान्यता दी जाएगी। तो कितने हो जाएंगे जिले बढ़कर? 53 होने वाले थे। फिर अशोक गहलोत, देखो सरकार के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री कौन बनकर आते हैं? भजनलाल शर्मा जी। और भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर जो 50 जिले थे उनमें वापस से
देखो मापदंडों की जांच करवाई। यहाँ पर उन मापदंडों की जांच करवाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था, देखो मुख्यमंत्री कौन थे? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। इनके समय 2024 में जिलों की संख्या कितनी थी? 50। जब ये जांच करवाई तो कई जिले मापदंडों पर खरे नहीं उतरे थे। तो ये किस समिति से सिफारिश हुआ था? ललित के पंवार समिति। ललित के पंवार समिति। देखो ये श्री ललित के पंवार है ना, ये हमारे आरपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरपीसी के अध्यक्ष, आरपीसी के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। आरपीसी का मुख्यालय अजमेर में है। अजमेर में भी कहाँ पर है? घूघरा घाटी में। अजमेर की घूघरा घाटी वाले क्षेत्र में ये आरपीसी का मुख्यालय पड़ता है। वर्तमान में इस आरपीसी के जो सदस्य होते हैं वो 11 होते हैं। वर्तमान की बात करें, आज की बात, इसमें 10 तो होते हैं अन्य सदस्य और एक होता है अध्यक्ष। वर्तमान की बात करें अध्यक्ष की, तो वो कौन है? वो है उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू। तो बात करते हैं ललित के पंवार की। ललित के पंवार पहले आरपीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले ये आरपीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर भजनलाल सरकार ने जो 50 जिले थे उनको वापस घटाकर कितने कर दिए? 41 कर दिए। भजनलाल सरकार में जिलों की संख्या कितनी रह गई है? 41। अब 50 में से समाप्त कितने के देख लो। 50 में से 41 रह गए तो कितने हो गए समाप्त? 9 जिलों को समाप्त कर दिया। 9 जिले समाप्त। अब बात करेंगे, देखो एक चीज छोड़ दी हमने, ये जो गहलोत सरकार में जो समिति बनी थी रामलुभाई समिति, इस समिति की सिफारिश पर जिलों की संख्या तो 50 हो गई थी, और संभाग भी बढ़ गए। कितने हो गए थे? तो पहले संभाग कितने थे? संभाग 7 थे। 7 से कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। नए कितने बने थे? 3 संभाग। और वो 3 संभाग कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये 3 है संभाग भजनलाल गहलोत सरकार में रामलुभाई समिति की सिफारिश से बनाए गए थे, और जिले हो गए थे 50 और संभाग हो गए थे 10। अब इन्हीं की मापदंडों की जांच के लिए यहाँ पर भजनलाल सरकार में, यहाँ पर ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर यहाँ पर जिलों की संख्या 50 से घटा कितने कर दिए? 41 कर दी थी। संभाग जो 10 थे घटाकर वापस कितने कर दिए थे? 7। वर्तमान में यही है। वर्तमान में जिलों की संख्या तो कितनी है? 41 है, आज के समय की बात कर रहे हैं। और संभाग कितने वर्तमान में राजस्थान में? 7। अब बात करेंगे इन जिलों के बारे में। तो भजनलाल सरकार ने यहाँ पर जो राजस्थान के जिले हैं उनमें से कौन कौन से हटाए उसकी बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान के जिले कितने पूरे? 41 जिले। तो उन 41 में कौन सा इलाका हमने उस पे बारे में बात कर ली है। देखो ये राजस्थान है आपके सामने, इसमें जो 50 जिले बने थे, 50 जिले, उन 50 में से 9 घटा दिए। 9 यहाँ से वापस उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। जो गहलोत सरकार में 50 जिले बनाए गए थे उनमें से 9 जिलों की मान्यता रद्द कर दी गई है भजनलाल सरकार के समय। अब 9 जिले कौन कौन से थे उसकी बात करते हैं जिसको वापस हटाया है। गहलोत की सरकार में कौन कौन से जिले हटाए गए थे उसकी बात करेंगे। तो ये दो, ये एक तो जिला यहाँ पर रहा, ये रहा नीम का थाना। नीम का थाना कौन सा जिला? नीम का थाना एक। उसके बाद बात करते हैं इधर से अजमेर से केकड़ी, अजमेर से ही केकड़ी हो गया ना। इधर जयपुर से दुदू, दुदू 1 2 3 हो गए ना। इधर भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा, शाहपुरा हो गया। हो गए 4। भाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी 5। इधर से बात करें सांचौर 6। जोधपुर ग्रामीण
7, इधर से बात करें अनूपगढ़ 8, और इधर से जयपुर ग्रामीण। तो ये कुल राजस्थान के 9 जिले वो है जिन्होंने, जो जिले गहलोत सरकार में बने थे, लेकिन भजनलाल की सरकार में वापस इनको हटा दिया था। तो कुल कितने जिले हो गए थे? 9 जिले 2024 में हटा दिए, वापस जिलों से इनको तहसील मुख्यालय बना दिया गया है। ये वापस जहाँ से काट कर बनाए गए थे वही उसमें वापस मिला दिया है। ये राजस्थान के 9 जिले हैं जो भजनलाल की सरकार के समय इनको रद्द कर दिया गया है। जो बने थे किसके समय? अशोक गहलोत के समय बने थे। और अब बात करें संभाग। संभाग कितने बताए थे मैंने? 10 हो गए थे। 2023 में 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी हो गई थी? 10। फिर 2024 में यहाँ पर दलित के पंवार समिति की सिफारिश पर जो संभाग मापदंडों पर खरे नहीं उतरे, तो उनको भी क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इसमें कितने संभाग रद्द किए गए थे? 3 संभाग। अब 3 संभाग कौन से उसकी बात करते हैं? ये वाला बांसवाड़ा, इसको हटा दिया था। इधर पाली संभाग, इसको हटा दिया था। और इधर सीकर संभाग, ये भी हटा दिया। इन तीनों संभागों को वापस हटा दिया। आज की बात करें तो वर्तमान में जिले कितने रह गए? 41 जिले। संभाग कितने रह गए वापस? 7 संभाग। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले? 41। संभाग कितने? 7 संभाग है। राजस्थान में जिले वो कितने पूरे हो जाएंगे? पूरे 41 जिले। अब बात करें राजस्थान में, ये तो हो गई जिलों की बात। राजस्थान में 25 से लेकर 50 तक का सफर भी देखा था हमने, फिर 50 से वापस 41 की तरफ भी आए थे हम। ये हो गया जिलों की बात। तो वर्तमान में जो जिले बने, जो अभी तक, जैसे डीडवाना कुचामन है, ये गठन कब माना जाएगा इसका? गहलोत की सरकार में बना है। 7 अगस्त 2023 को डीडवाना जिले की स्थापना है। इसके अलावा जितने भी नए नए जिले हैं, जैसे कितने जिले बनाए थे उसने? कितने बनाए थे? 17 जिले। बच्चे कितने थे उनमें बनाए हुए? उनमें से देखो 9 को तो रद्द कर दिया गया है। बच्चे कितने? 33 पहले से थे। 33 तो पहले से थे। 33 में आप 8 जोड़ दो, कितने बच गए? 8 जिले वापस। और केवल 8 जिले ही बचे हैं। गहलोत की सरकार ने जो 17 जिले बनाए थे उनमें से 8 जिले ही बचे हैं। 8 कौन कौन से हैं? बात करें, एक तो हो गया डीग, डीग। एक हो गया कोटपुतली बहरोड, 2। एक हो गया इधर तिजारा खेड़तल, खेड़तल 3। इधर हो गया सलूम्बर, 4। इधर हो गया बालोतरा, 5। इधर हो गया फलोदी, 6। इधर हो गया डीडवाना कुचामन, 7। और एक रह गया ब्यावर। ब्यावर। ये कुल इस प्रकार केवल 8 ही जिले बचे हैं जो गहलोत सरकार ने 17 बनाए थे, उनमें से 8 जिले आज भी तो बनाए गए थे उसी हाल में। डीडवाना कुचामन भी उनमें से एक है। इसके अलावा ब्यावर है, डीग है, तिजारा खेड़तल है, कोटपुतली बहरोड है, डीडवाना कुचामन है, सलूम्बर है, बालोतरा है, फलोदी। ये राजस्थान के नवनिर्मित जिले हैं। आज वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 40। संभाग कितने? 7 संभाग। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।